स्वागत है आपका एडुटेक उत्तराखंड में। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ सेकंड डाउट क्लियर सेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं सेकंड डाउट क्लियर सेशन लाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि पिछले साल भी डाउट क्लियर सेशन मैंने बनाए थे, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख लीजिए। उसमें भी आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी आपके और डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट जो डाउट क्लियर सेशन होगा उसमें मैं उसको लेके क्लियर कर दूँगा। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ जो सबको मदद करे। तो ऐसे ही मैंने बहुत से क्वेश्चन लिए हैं जिससे सभी को मदद हो जाएगा। तो ऐसे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज बदल सकते हैं क्या। देखिए, अगर आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाती है फर्स्ट काउंसलिंग में तो आप अपनी सीट बदल सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, आप सेकंड काउंसलिंग में अपना सीट बदल सकते हैं। उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग होती है, उसमें भी जाके आप अपना कॉलेज और ब्रांच दोनों चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, देखिए यहाँ पे कि एग्ज़ाम टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं था लेकिन अब है, तो क्या काउंसलिंग के टाइम पे ईडब्ल्यूएस भर सकते हैं। जी, आप डाल सकते हैं। देखिए, आपके पास एग्ज़ाम के टाइम पे या फॉर्म फिलिंग करते टाइम पे अगर आपके पास नहीं था, लेकिन अब काउंसलिंग के टाइम में आप डाल सकते हैं आसानी से। कोई भी आपका कोई भी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, उस समय मैंने नहीं डाला था, लेकिन काउंसलिंग के समय आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उस समय डालेंगे तो आप डाल सकते हैं। अगर आपका है तभी डालिएगा, अगर नहीं है तो मत डालिएगा। क्योंकि अगर आपने डाल दिया और आपके पास नहीं है, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास नहीं है ओरिजिनल वाला, तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मिली होगी आपको एससी एसटी कोई भी अगर सीट मिली होगी तो एडमिशन के टाइम आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तभी आप फिल कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है कि इन्होंने पूछा है, सर मैं यूपी से हूँ और मेरा 10th और 12th यूपी से है, पॉलिटेक्निक एडमिशन की दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 10-12 नहीं किया, अगर डोमिसाइल है तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके पास अगर डोमिसाइल भी नहीं है और अपने 10-12 ही बाहर से कर रखा है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में। या तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए या तो आपको 10-12 उत्तराखंड से किया होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये भी सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सर यूपी पॉलिटेक्निक में ईयरली बैक कितने सब्जेक्ट के बाद लगती है। ये स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ईयरली बैक कितने सब्जेक्ट के बाद लगते हैं और कैसे लगते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो सेमेस्टर होते हैं, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। इसमें अगर आपके टोटल आपके 12 सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, इंजीनियरिंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग ग्रुप की, तो उसमें 12 सब्जेक्ट होंगे। उसमें अगर आपके 6+ बैक आ गई तो आपकी ईयर बैक होगी, ठीक है। तो आप सेकंड डे में नहीं पहुंच पाएंगे, आपको पहले बैक क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद आप सेकंड डे में आएंगे अगर आपकी 6+ आती है। और क्या दिक्कत है, अगर आपका जो SGP आता है, रिजल्ट में आपका SGP आता है, सेमेस्टर ग्रेड पर एनम, ये आता है हर सेमेस्टर का। अगर आपका जो सेमेस्टर ग्रेड पर एनम यानी SGP है वो 4 से कम रहता है, 4 से कम, तब भी आपका ईयर बैक लगेगा। अगर आप पास है तब भी अगर आपका SGP का 4 से कम है तो आपका ईयर बैक लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आपका एस जी अगर पास है सारे सब्जेक्ट में तो आपका SGP 4 से ऊपर ही आता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप सारे सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल पाए आने वाले टाइम में। जब आप लास्ट ईयर में जाए तब कि बैक ना हो और आपको आसानी से जॉब मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे, सर अगर TFW सीट चाहिए तो डोमिसाइल उत्तराखंड का ही होना चाहिए, या जैसे मैं यूपी से हूँ तो मुझे TFW सीट मिल सकती है, प्लीज़ सर बता दीजिए। देखिए, अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आपको TFW सीट नहीं मिल सकती उत्तराखंड में। ये TFW सीट उन्हीं के लिए है जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी यानी जिनका डोमिसाइल है। और मैं बता दूँ, जो जो इस TFW के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो किसी भी अगर कैटेगरी से आता है, चाहे जनरल हो, SC ST OBC EWS, किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन उनका डोमिसाइल है तो वो TFW की सीट फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बस आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। लेकिन जो अदर स्टेट्स के उनके लिए उनको TFW नहीं मिल सकता, जो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है, सर हम एडमिशन के टाइम में फार्मेसी से कोई और ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपने जिस भी ग्रुप का भरा है, जैसे अगर आपने E ग्रुप का भरा है तो E ग्रुप का काउंसलिंग करेंगे, A ग्रुप का A ग्रुप में और P का P में। देखिए, काउंसलिंग में अलग अलग होता है। E ग्रुप का अलग अलग लिंक से रजिस्ट्रेशन होता है, A ग्रुप का अलग से होता है, P का अलग से होता है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और आप सिर्फ अगर जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे और जब आप चॉइस फिलिंग में जाएंगे उसमें आपको मात्र फार्मेसी के कॉलेज ही मिलेंगे। E ग्रुप में आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज मिलेंगे। A ग्रुप में जो ए के लिए कॉलेजेस हैं वही मिलेंगे, तो आपको अदर नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप अदर लेना चाहते हैं, अगर आपने फार्मेसी का फॉर्म भरा है और आप इंजीनियरिंग ग्रुप में एडमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए स्पॉट काउंसलिंग होता है। देखिए, स्पॉट काउंसलिंग में ऐसा होता है
कि ऑनलाइन काउंसलिंग में बहुत से कॉलेजों में सीट रह जाती है, तो उसके लिए स्पॉट काउंसलिंग करवाई जाती है। तो उसमें आपका जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है उन वो भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जो मान्यता दी जाती है वो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनको दी जाती है। सबसे पहले अगर जो फॉर्म फिल करने वाले स्टूडेंट को लिया जाता है, उसके बाद अगर फिर भी सीट रह जाती है तो जिन्होंने 10th पास कर रखा है, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है और उन्होंने 10th पास कर रखा है या 12th जो एलिजिबल है जिसके लिए भी फार्मेसी में ई ग्रुप में ए ग्रुप में, तो उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन हो जाता है। तो अगर आप ऐसे भी करवा सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग में, तो स्पॉट काउंसलिंग ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पूरे डिटेल्स के साथ वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है सर काउंसलिंग के टाइम कितने कॉलेज चॉइस कर सकते हैं और पी ग्रुप में 644 रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा ओबीसी। देखिए कॉलेज मिलने के चांसेस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिएगा। इसमें मैं रैंक का मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बता रखा है, जाके देख लीजिए। लेकिन इसमें 644 रैंक में मिलने के चांसेस बनेंगे क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपका नाम गीता, आप गर्ल्स कैटेगरी से आते हैं, इसलिए मिलने के चांसेस आपके पास बने हुए हैं। आप जितने भी कॉलेजेस हैं फार्मेसी के लाइन वाइज सारे चूज़ कर दीजिए। अब मैं बताता हूँ सर काउंसलिंग के टाइम कितने कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। देखिए काउंसलिंग के टाइम आप जितने मर्जी, चाहे वो ई ग्रुप के हो, ए ग्रुप के हो और पी ग्रुप के हो, आपको जितनी मर्जी उतने कॉलेज आप फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई ग्रुप, खासकर ई ग्रुप में आप तो जितने भी चाहे, जितने भी ब्रांच, जितने भी कॉलेज चाहे आप फिल कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतने कॉलेज फिल कर सकते हैं, जितना मर्जी आप उतना कीजिए। और उसमें से आपको जिस भी रैंक में आपका कॉलेज आ रहा है उसमें आपको वो कॉलेज प्रोवाइड और कॉलेज और ब्रांच प्रोवाइड कर दिया जाएगा लाइन वाइज में, जिसमें भी आपका आ गया तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है अगर पहली काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल गया तो दूसरी काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। देखिए अगर आपको पहली काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया आपको मनपसंद का, तो आपको सेकंड काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में आपको मनपसंद ब्रांच या मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो आप अपना जो सेकंड काउंसलिंग है वो भी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है इसमें। और उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्पॉट काउंसलिंग में उस कॉलेज में आके जो आपको पसंद हो और वहाँ पे आके फिल कर सकते हैं। अगर आपका आ गया तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे भी जितने मर्जी काउंसलिंग आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा ट्रेड बेस्ट है फॉर गर्ल्स। देखिए गर्ल्स के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गर्ल्स जाते जाते किसमें, CS, सिविल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल अच्छा ब्रांच है, लेकिन प्राइवेट के लिए इतना अच्छा नहीं है सिविल। गवर्नमेंट के लिए सिविल अच्छा है क्योंकि प्राइवेट में पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स को थोड़ा जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है सिविल में। देखिए CS की भी प्लेसमेंट होती है लेकिन कम होती है। सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किस में होती है प्राइवेट में, आपको बता दूं सबसे ज़्यादा, लेकिन वर्क थोड़ा हार्ड होता है वो हमको, लेकिन प्लेसमेंट आपकी लग जाती है 100%। वो है मैकेनिकल में जो गर्ल्स हैं उनकी प्लेसमेंट, तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपकी प्लेसमेंट 100% लग जाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सब प्राइवेट के लिए, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपको CS हो गया। CS में भी अगर आपकी जॉब लग गई तो इसमें आपका देखिए, इसमें आपको हैंडवर्क ज़्यादा नहीं है, ऐसे इसमें मशीनिंग का काम ज़्यादा होगा आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में। लेकिन CS में आपको इस सिस्टम पे बैठ के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जॉब अगर आपको मिल गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपका फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। तो ये कुछ ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल, CS और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ऐसे जो ब्रांचेस हैं प्राइवेट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप चाहते हैं आप जो भी अपना आपके मनपसंद कॉलेज हो वो आप फिल कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज में जो ब्रांचेस है वो भी आप फिल कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा और आप आसानी से आपका अगर पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपको जॉब भी आसानी से लग जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और जो भी आपकी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट डाउट क्लियर सेशन में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लूँगा फिर से, तो उसमें आपका क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहेंगे, तो वो लेके आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी मैं होपफुली बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर रह गए आपके माइंड में तो प्रीवियस ईयर का ये वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और नहीं हुआ है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।